हेलो दोस्तों, राधे राधे। एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है अपने इस खूबसूरत यूट्यूब चैनल PWM क्लासेस में। आज हम क्लास 11th की बात कर रहे थे। क्लास 11th का रिलेशन फंक्शन का हमने 2 वीडियो अपलोड किया था, जिसमें हमने पढ़ा था कार्टेशियन फॉर्म क्या होता है, ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है, कार्टेशियन फॉर्म के क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व किए जाते हैं, और उसके बाद हमने पढ़ा था कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे निकाले जाते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, तो हमने इतनी बातें कर ली थी। उसके बेस पे हमने क्वेश्चन भी किए थे, कुछ क्वेश्चंस किए थे। आज हम रिलेशंस की बात करेंगे। रिलेशन क्या होता है, उसको किस तरीके से सॉल्व किया जाता है, डोमेन क्या होते हैं, रेंज क्या होते हैं, और कोडोमेन क्या होता है, इन सब की बात हम आज करते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का ये लेक्चर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रिलेशन की। किसकी बात करेंगे? रिलेशन की। आज हम बात करने वाले हैं रिलेशन की। तो सबसे पहले हमने माना कि एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमारे पास एक कोई सेट दे रखा है ए 1, 2, 3। एक दूसरा कोई सेट दे रखा है बी 4, 5, 6। ये हमारे पास दो सेट दे रखे हैं ए और बी। तो इनका हमने क्रॉस प्रोडक्ट निकाला था। तो सपोज करिए अगर इसको हम, ये हमारे पास एक सेट ए है, ये एक सेट हमारे पास बी है। ठीक है, इस बी में कितने एलिमेंट्स हैं? 1, 2, 3। फिर बी का एलिमेंट, बी में कितने एलिमेंट हैं? 4, 5 और 6, ये एलिमेंट है। ठीक है, यहां से हमने क्या बताया था? ए क्रॉस बी कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला था। ए क्रॉस बी कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है? तो हमने इसमें बताया था कि 1 का रिलेशन 4 के साथ 1, 4। फिर 1 का रिलेशन 5 के साथ 1, 5। 1 का रिलेशन 6 के साथ 1, 6। फिर इसी तरीके से 2 का रिलेशन हमने बताया था। 2 का रिलेशन 4 के साथ 2, 4। 2 का रिलेशन 5 के साथ 2, 4। फिर 2 का रिलेशन 6 के साथ 2, 6। ठीक है, इसके बाद हमने बात किया था 3। तो 3 का रिलेशन 4 के साथ 3, 4। फिर 3 का रिलेशन 5 के साथ 3, 5। 3 का रिलेशन 6 के साथ 3, 6। ये होता है हमारा ए क्रॉस बी, यानी प्रोडक्ट कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए एंड सेट बी। ठीक है, अब इसका रिलेशन हम बताएं। देखो यहां से क्या बना सकते हैं कि 1 का रिलेशन 4 के साथ, 1 का रिलेशन 5 के साथ, 1 का रिलेशन 6 के साथ। फिर इसी तरीके से 2 का रिलेशन 4 के साथ, 2 का रिलेशन 5 के साथ, 2 का रिलेशन 6 के साथ। फिर 3 का रिलेशन 4 के साथ, 3 का रिलेशन 5 के साथ और 3 का रिलेशन 6 के साथ। तो हमने ये बातें की थी। यहाँ पे हमने नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशंस निकाल लिए थे। ठीक है, ये हमने नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशंस निकाल लिए थे। ठीक है, इसको हम बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशन, नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशंस बिटवीन ए टू बी। ठीक है, ये हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला था। अब सपोज करिए हमारे पास कोई एक रिलेशन दे रखा है, रिलेशन आर। ठीक है, विच इज डिफाइंड एज रिलेशन ए टू बी से। ए रिलेशन, ए का रिलेशन बी से। ठीक है, ए का रिलेशन बी से। इस तरीके से हम इसको लिखते हैं। ठीक है, रिलेशन आर, आर का मतलब हो गया रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। ए का रिलेशन बी से क्या होता है? ठीक है, तो मान लीजिए हमारे पास रिलेशन दिया है आर इज इक्वल टू एक रिलेशन दिया है x, y। ठीक है, x, y सच दैट y इज इक्वल टू x प्लस 3। y इज इक्वल टू x प्लस 3। ठीक है, वेयर फॉर ऑल, इसको बोलते हैं फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b। ये हमारे पास सपोज करिए एक रिलेशन दे रखा है। ठीक है, कि एक रिलेशन है x y में, जहां पे क्या है y इज इक्वल टू x प्लस 3 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a, y बिलोंग्स टू b।
ठीक है। तो चलिए देखते हैं। फिर इसके बाद अब हम क्या करेंगे, इसको हम, ये हमारा किस में होता है, इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में, ये किस में होता है, सेट बिल्डर फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म। ये हमने सेट में पढ़ा था, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट, सेट बिल्डर फॉर्म। अब इसको हमको चेंज करना है इसमें रोस्टर फॉर्म में, ठीक है। तो हम इसको चलिए चेंज करते हैं रोस्टर फॉर्म में और इसका रिलेशन फाइंड करते हैं। तो x, y का रिलेशन निकालना है, जहां पे y इज इक्वल टू x प्लस 3। तो x की जगह अगर हम 1 रखते हैं, ठीक है, हमने क्या किया, x की जगह हमने 1 रखा, तो 1 प्लस 3 क्या हो जाएगा 4, तो 1, 4, ठीक है। फिर x की जगह अगर 2 रखते हैं, ठीक है, x की जगह क्या रखे 2, तो 2, 5, ठीक है। x की जगह 3 रखते हैं, तो 3, 6, ठीक है, ठीक। फिर x की जगह अगर हम 4 रखें तो क्या हो जाएगा 4, 7। इसी तरीके से x की जगह अगर हम 5 रखें तो 5, 8, ठीक है। तो ये चलता चला जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये हमारा रिलेशन नहीं है। हमारा क्या है रिलेशन, देखो हमारा रिलेशन है कि x बिलोंग्स टू a, x जो है a से बिलोंग करना चाहिए, यानी ये जो पार्ट है ये a से बिलोंग करना चाहिए, ये वाला पार्ट a से बिलोंग करना चाहिए, ये a से बिलोंग करना चाहिए, ये a से बिलोंग करना चाहिए, और ये भी a से बिलोंग करना चाहिए, ठीक है। दूसरा वाला पार्ट हमारा b से बिलोंग करना चाहिए, ये हमारा b से बिलोंग करना चाहिए, ये हमारा b से बिलोंग करना चाहिए, ये भी हमारा b से बिलोंग करना चाहिए, और ये हमारा b से बिलोंग करना चाहिए, ठीक है। ठीक, तो चलिए चेक करते हैं। 1, 4, 1 क्या a में है, बिल्कुल है, 4 b में है, बिल्कुल है, तो ये हमारा एक रिलेशन बना। 2, 5, 2 यहाँ पर भी, 5 यहाँ पर भी, तो हमारा एक रिलेशन ये बना। 3, 6, तो 3 ये रहा, 6 ये रहा, तो ये भी रिलेशन है। 4 क्या a से बिलोंग करता है, तो a में 4 नहीं है, तो ये हमारा क्या होगा, रिलेशन नहीं होगा, ठीक है। तो यानी हमारा 4 जो होगा ये रिलेशन नहीं होगा, 4, 7। इसके बाद 5 की बात करें, क्या a में 5 है, नहीं है, 8 भी नहीं है, तो ये भी हमारा क्या होगा, रिलेशन नहीं होगा, ठीक है। तो हमारा रिलेशन क्या बन के आया है यहाँ पे, हमारा रिलेशन यहाँ पे बन के आया है ये, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, रिलेशन हो गया, ये हमारा क्या हो गया, रिलेशन मिल गया। समझ में आया सभी को, ठीक है। इसके बाद अगर हम अब इसमें ये हमारा क्या हो गया, रिलेशन बन गया फ्रॉम a टू b, a से b का रिलेशन बन गया हमारा, वेयर y इज इक्वल टू x प्लस 3, ये रिलेशन दिया है, x बिलोंग्स टू a, y बिलोंग्स टू b। सबको समझ में आया। ये हमारा किस में बन गया, ये हमारा बन गया रोस्टर फॉर्म। ये क्या बन गया हमारा, रोस्टर फॉर्म, ठीक है। ये रोस्टर फॉर्म हो गया हमारा, समझ में आया सभी को। अब इसके बाद अगर हम डोमेन की बात करते हैं, किसकी बात करें, डोमेन की बात करें, फिर हम रेंज की बात करें, और हम किसकी बात करें, को डोमेन की बात करें। डोमेन की बात करें, रेंज और को डोमेन की बात करें। तो देखिए डोमेन की अगर हम बात करते हैं तो डोमेन क्या होता है, डोमेन होता है फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द रिलेशन, ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द रिलेशन। रिलेशन का जो फर्स्ट एलिमेंट होता है इसी को हम क्या बोलते हैं, डोमेन। तो हमारा डोमेन हो जाएगा 1, 2, डोमेन हमारा क्या हो जाएगा 1, 2, 3, ये हमारा डोमेन हो गया, ठीक है। रेंज क्या होता है, सेकंड एलिमेंट ऑफ द रिलेशन, यानी 4, 5, 6, ये हमारा क्या हो गया, रेंज, ठीक है। 1, 2, 3 ये हमारा क्या हो गया, डोमेन, और रेंज क्या हो गया 4, 5, 6। अब को डोमेन क्या होता है, को डोमेन होता है पूरा का पूरा हमारा सेट बी, ठीक है। सेट बी हमारा पूरा क्या हो जाएगा, को डोमेन, यानी हमारा सेट बी क्या हो जाएगा, को डोमेन, यानी 4, 5, 6, ठीक है। ये हो गया, समझ में आया। तो ये एक हमने क्या बताया, एक रिलेशन बताया, ठीक है।
समझ में आया सबको रिलेशन। चलिए एक और इस पे देखते हैं रिलेशन कैसे बनाते हैं। एक रिलेशन और बना लेते हैं। यहाँ पे हम x+4 की जगह x+3 की जगह हम x+4 ले लेते हैं। ठीक है, x+3 की जगह हम x+4 ले लेते हैं। ठीक है, x+4 ले लेते हैं। ठीक, तो चलिए आइए इसको सॉल्व करते हैं, इसका रिलेशन बनाते हैं। कितना होगा, तो यहाँ पर रिलेशन देखते हैं r इज इक्वल टू, ठीक है, x+4, तो यानी x की वैल्यू अगर हम 1 ले लें तो 1+4 यानी 5 क्या इसमें है, बिल्कुल है, तो ये 1,5 हो गया। ठीक है, x की वैल्यू 2 ले लें तो 2+4, ये कितना हो गया हमारे पास, 2+4 6, तो ये हो गया 2,6। ठीक है, फिर x की वैल्यू अगर 3 ले लें, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 3,7। ठीक है, ये रिलेशन हमारा पास बना 3। ठीक है, अब हमारा ये क्या a से बिलोंग कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। 5 क्या b से बिलोंग कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। ये 2 जो है a से बिलोंग कर रहा है, 6 जो है वो b से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, 3 बिलोंग कर रहा है a से, 7, लेकिन 7 यहाँ पर a में नहीं है, 7 हमारा क्या है a में नहीं है। ठीक है, सॉरी 7 जो है वो हमारा b में नहीं है, तो ये हमारा रिलेशन इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये हमारा रिलेशन नहीं बनेगा। मैंने क्या बोला था कि x बिलोंग्स टू a, y बिलोंग्स टू b, यानी x जो है वो a से बिलोंग करना चाहिए, यानी x में जो भी आएगा वो b में हो, a में होना चाहिए, और y में जो भी एलिमेंट्स आएंगे वो b में होने चाहिए। तो ये हमारा क्या बन गया, रेंज, ये सॉरी रिलेशन, ये हमारा क्या होगा, रिलेशन। ठीक है, फ्रॉम a टू b। चलिए अब डोमेन की बात करते हैं, तो इसका फर्स्ट एलिमेंट, इसका डोमेन हो जाएगा 1,2। ठीक है, इसका डोमेन हो गया 1,2। रेंज की बात करते हैं तो इसका रेंज हो गया 5,6, ये इसका रेंज हो गया। कोडोमेन की बात करें तो कोडोमेन सेम वही पूरा का पूरा b, तो b में हमारा क्या था 4, 5 और 6, तो ये हमारा कोडोमेन हो गया। समझ में आ रहा है सबको। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो रहा है, रिलेशन। समझ में आ रहा है रिलेशन कैसे सॉल्व करते हैं। चलिए आइए अब इस पे एक आप क्वेश्चन और लगाते हैं, फिर देखते हैं और अच्छे से क्लियर होगा कि रिलेशन क्या होता है। चलिए जैसे हमारे पास दो सेट दे रखा है, ठीक है, एक सेट दे रखा है a बिलोंग्स टू a इज इक्वल टू, मान लेते हैं 2, 3, 5, ये a दे रखा है। फिर हमारे पास b दे रखा है, मान लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, मान लेते हैं ये b दे रखा है। ठीक है, एक सेट हमारे पास a दे रखा है, एक सेट हमारे पास b दे रखा है। ठीक है, ठीक, इसके बाद अगर हम क्या करें यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे हम निकालें पहले अगर हम क्या करें, चलिए यहाँ पे हम एक रिलेशन बनाते हैं। हमारे पास एक रिलेशन दिया है x सच दैट x a, b सच दैट a इज लेस देन b फॉर ऑल a बिलोंग्स टू a एंड b बिलोंग्स टू कैपिटल B। ये हमारा क्या हो गया, एक रिलेशन दे रखा है, किसमें, रोस्टर फॉर्म में, सॉरी सेट बिल्डर फॉर्म में।
सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, ये सेट बिल्डर फॉर्म दे रहा है, हमसे कह रहा फाइंड डोमेन रेंज एंड कोडोमेन। हमसे ये फाइंड करने को बोल रहा है, फाइंड डोमेन रेंज एंड कोडोमेन। चलिए इसको देखते हैं। फिर सबसे पहले हम इसको ये हमारा सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखा है, इसको हम रोस्टर फॉर्म में चेंज करते हैं। तो सॉल्यूशन में देखते हैं क्या हो जाएगा हमारे पास। तो सबसे पहले हम r इज इक्वल टू, ठीक है, क्या हो जाएगा, हमसे क्या कह रहा है कि a और b, ठीक है, a और b का एक रिलेशन बनाना है जिसमें a इज लेस देन b है। तो a इज b, a एंड b। तो चलिए यहाँ पे हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं। ये हमारा a हो गया, ठीक है, ये 2 3 5। इसके बाद यहाँ देख लेते हैं, ये b हो गया हमारे पास 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये हो गया। ठीक, तो सबसे पहले हमको देखना है कि a इज लेस देन b, a जो है वो b से कम होना चाहिए, ठीक है। तो a से b कम होना चाहिए, तो 1 तो ज्यादा है, बराबर है, तो a जो है इसके साथ रिलेशन बनाएगा, ठीक है। फिर a जो है इसके साथ रिलेशन बनाएगा। चलिए लिखते चलते हैं। यहाँ पे सबसे पहले 2, 3, एक रिलेशन हमारा ये बनेगा, ठीक है। फिर 2 4 से भी छोटा है, एक काम करते हैं यहाँ पे, चलिए 6 हटा, एक 6 ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 2 जो है 4 से भी रिलेशन बनाएगा, ठीक है, 2 जो है 4 से भी रिलेशन बनाएगा, क्योंकि 2 जो है वो क्या है 4 से छोटा है, तो 2, 4, ठीक है, ठीक। फिर 2 5 से भी रिलेशन बनाएगा, 2 5 से भी रिलेशन बनाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमारा कंडीशन यही दे रखा है, ठीक है, कि a इज लेस देन b, ठीक है, यानी यहाँ पे 2 3 से भी छोटा है ना, यानी 2 जो है वो लेस देन 3 है, तो एक रिलेशन ये बनेगा। 2 जो है लेस देन 4 है, तो एक रिलेशन ये बनेगा। 2 इज लेस देन 5 है, तो एक रिलेशन ये बनेगा। क्लियर? ठीक, 2 जो है 3 4 5 से कम है, तो एक ये रिलेशन बनेगा। इसके बाद आइए 3 देखते हैं। तो 3 का रिलेशन 4 के साथ बनेगा एक, ठीक है, तो 3 का रिलेशन 4 के साथ बनेगा, ठीक। फिर 3 का रिलेशन 5 के साथ बनेगा, 3 का रिलेशन 5 के साथ बनेगा, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं 3 जो है लेस देन 4 है, 3 जो है लेस देन 5 है, तो एक रिलेशन हमारे पास ये मिल गया, ठीक है। 3 का रिलेशन 5 की बात करते हैं, तो 5 किसी से छोटा नहीं, इसके इक्वल है, तो ये नहीं करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास ये क्या हो गया, एक रिलेशन मिल गया। समझ में आया सबको? ठीक है, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 3, 4, 3, 5, तो ये हमारा क्या मिल गया, एक रिलेशन मिल गया a से b का, ठीक है। तो चलिए अब इसके डोमेन की बात करते हैं। अब इसके डोमेन की बात करते हैं, तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा, सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट, ठीक है, ये ऑर्डर होती है, ठीक है। तो ये एलिमेंट एक रिलेशन का ये, तो हमारे पास सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट यानी 2 हो जाएगा और 3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, डोमेन। रेंज की बात करें तो रेंज क्या होता है, सेट ऑफ सेकंड एलिमेंट। रेंज क्या हो जाएगा, सेट ऑफ सेकंड एलिमेंट, तो 3, 4, 5 और बस, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, रेंज, ठीक। कोडोमेन की बात करें, कोडोमेन की बात करें तो कोडोमेन क्या होता है, हमारा पूरा का पूरा बी सेट जो हो जाता है हमारा कोडोमेन, यानी 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, कोडोमेन। समझ में आया? तो ये हमारा क्या होता है, कोडोमेन। अच्छा, एक चीज यहाँ पे और था, एक चीज और बताने लायक था कि हमारा जो रेंज होता है
जो हमारा रेंज होता है, रेंज इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ये याद रखिएगा, यानी रेंज जो होगा वो सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी का होगा। सॉरी, रेंज नहीं, रिलेशन जो बनेगा हमारा, रिलेशन इज द सबसेट ऑफ बी। रिलेशन क्या होगा? सबसेट ऑफ बी। रिलेशन इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट का जो होगा वो उसका सबसेट होगा आर। ठीक है, कैसे? अगर हम यहाँ से ए क्रॉस बी निकालते हैं तो देखिए ए क्रॉस बी हमारा क्या हो जाएगा? ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी अगर निकालें तो 2 का रिलेशन इन सब के साथ बनेगा, यानी 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, ठीक है, फिर 2, 5, ठीक। फिर 3 का रिलेशन बनाएंगे तो 3, 2, 3, 3, 3, 4, 3, 5, ठीक है। फिर 5 का बनाएंगे तो 5, 1, 5, 2, 5, 3, 5, 4, 5, 5। ये हमारा ए क्रॉस बी कार्टेशियन प्रोडक्ट निकल गया। ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक, अब कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकल गया। अब देखिए मैंने क्या बोला, आर। आर क्या है हमारा? 2, 3, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 3, 4, 3, 5। ये हमारा आर का रिलेशन हो गया। तो यहाँ से क्या हम देखें, 2, 3 इसमें है, ये बिल्कुल है 2, 3। 2, 4 देखा जाए तो 2, 4 बिल्कुल है 2, 4। 2, 5 भी है, 2, 5 भी है। 3, 4, 3, 4 भी है। 3, 5, 3, 5 भी है। ठीक है, ये हो गया। तो यानी हमारा जो रिलेशन आया है वो रिलेशन क्या है? ए क्रॉस बी, यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट में है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं R इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ठीक है, R इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। समझ में आया? ठीक है, चलिए उसके बाद एक और चीज हम समझ लेते हैं। यहाँ पे इसी क्वेश्चन में एक और चीज समझ लेते हैं। ठीक है, एक और चीज समझ लेते हैं। ठीक है, क्या कि हमारे पास सपोज करिए, ठीक है, हम पूछे हाउ मेनी number of relations नहीं मान लेते, हाउ मेनी नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशंस form between A and B। ये हमारा क्वेश्चन। ठीक है, अगर हमसे पूछे कि हाउ मेनी नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशंस फॉर्म बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, ए और बी के बीच में कितने नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशन बन सकते हैं? तो इसकी हम बात करें तो नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशन कितना हो जाएगा हमारे पास? नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशन कितना हो जाएगा? हमारे पास 2 सेट दे रखते हैं तो हम लिखेंगे 2। ठीक है, 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। ये हो जाएगा हमारे पास नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशन। ठीक है, नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशंस। समझ में आया? ठीक है, ये नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशंस बना सकते हैं हम 2A और 3 के बीच से। ठीक है, कितने बनेंगे यहाँ पे अगर देखा जाए तो 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कितने हैं? 3। ठीक है, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कितने हैं हमारे पास? 3। और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी कितने हैं हमारे पास? 5। तो ये 5। ठीक है, यानी 2 की पावर 3 इंटू 5 तो कितना हो जाएगा? 2 की पावर 15। तो नंबर ऑफ रिलेशंस कितने बनेंगे? 2 की पावर
15। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल और ले लेते हैं, ये काफी लेंदी हो गया, एक एग्जांपल और ले लेते हैं। जैसे मान लेते हैं हमारे पास एक सेट दिया है ए, ठीक है, कोई सेट दे रखा है, इस सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स मान लेते हैं 3 है, सॉरी, सेट ए में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं 3, और सेट बी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं मान लेते हैं 3। ठीक है, तो ए और बी में कितने रिलेशन बनेंगे, ठीक है, यानी हम नंबर ऑफ रिलेशन आर कितने बनेंगे 2 की पावर 3 इंटू 3, यानी 2 की पावर 9, यानी ये कितना हो जाएगा 512। ठीक है, यानी अगर ए में 3 एलिमेंट है, बी में 3 एलिमेंट है, तो 512 रिलेशन हम बना सकते हैं। कितने बना सकते हैं 512 रिलेशन क्या कर सकते हैं, फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखिएगा, नंबर ऑफ रिलेशंस बिटवीन ए एंड बी के, तो 2 की पावर n नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इनटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। ठीक है, चलिए इसका एक और क्वेश्चन करते हैं। आइए एक आध क्वेश्चन और समझते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 3, मान लीजिए हमारे पास एक सेट दिया है ए, ठीक है, x सच दैट x, ठीक है, x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, x such that x belongs to natural number where 2 is less than equal to x is less than equal to 5। ये हमारे पास दिया हुआ है। ठीक है, फिर उसके बाद एक सेट हमारे पास दिया है b, x such that x belongs to whole number, ठीक है, x such that x belongs to whole number, x such that x belongs to whole number, x such that x belongs to whole number, x such that x belongs to whole number। चलिए ले लेते हैं 4 is less than x less than equal to 6। ठीक है, ये हमारे पास एक सेट बन गया। ठीक है, चलिए इसके बाद हम एक रिलेशन बनाते हैं। हमारे पास एक रिलेशन दे रखा है r इज इक्वल टू a कॉमा b such that b is equal to a plus 1, b is equal to a plus 1 for all a belongs to capital A and b belongs to capital B। एक हमारे पास ये क्वेश्चन दे रखा है। ठीक है, ठीक, चलिए इसमें हमको क्या क्या बताना है। पहला नंबर ऑफ रिलेशन बिटवीन A एंड B। ठीक है, नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशन बिटवीन A एंड B। सेकंड पार्ट
डोमेन ऑफ आर, थर्ड पार्ट रेंज ऑफ आर, और फोर्थ पार्ट कोडोमेन ऑफ आर। ठीक है, कोडोमेन हमको ये बताना है। ठीक है, ये हमारे पास एक क्वेश्चन। चलिए आइए इसको सॉल्व करते हैं, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन क्या होगा इसका? तो सबसे पहले हमारे पास ए दिया है रोस्टर फॉर्म में, इसको हम चेंज कर लेते हैं। सॉरी, ए दिया है सेट बिल्डर फॉर्म में, इसको हम रोस्टर फॉर्म में चेंज करते हैं। तो ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास? x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर वेयर x जो है 2 से छोटा है, सॉरी x 2 से बड़ा हो, 5 से छोटा हो। तो हम कह सकते हैं 2, 3, 4, 5। ये हमको एक सेट ए मिल गया। ठीक है, इसी तरीके से हम सेट बी बना लेते हैं। हमारा रोस्टर फॉर्म सेट बी का क्या हो जाएगा? x सच दैट x बिलोंग्स टू होल नंबर 4, 5, 6। ये हो गया। ठीक है, चलिए तो रिलेशन बनाते हैं। अब हम पहला अगर हम बता दें, चलिए इसका रिलेशन इसका बना लेते हैं पहले हम। ठीक है, रिलेशन बना लेते हैं x सच दैट x यानी a, b वेयर b इज इक्वल टू a प्लस 1, यानी हम a को लें उसमें प्लस 1 करें तो वो एलिमेंट हमारा इसमें होना चाहिए। तो सबसे पहले a की वैल्यू अगर 2 लेते हैं तो 2 प्लस 1 3 है, इसमें नहीं है। फिर हम लेते हैं 3 प्लस 1 4 है, तो एक रिलेशन हमारे पास बनेगा 3, 4 का। ठीक है, 3, 4 का। 3 प्लस 1 करेंगे तो 4 मिलेगा है। फिर 4 लेते हैं, 4 प्लस 1 5, ये भी है, तो 4 प्लस 1 यानी 4, 5। ठीक है, फिर 5 लेते हैं तो 5 प्लस 1 6 यानी 5, 6।